रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। हज़रात ईसा करीमा ने अल्लाह पाक की ज़ात ने पहले मुसलमान यानी पहले मोमन ते बाद मोमन नूं एक हुक्म किया कि जेड़े बाद आने वाले मोमन ने अल्लाह ने उन्होंने हुक्म किया कि सूरत हशर आयत नंबर 10 कि जेड़े बाद आए हो पहले वास्ते तुहां दुआ करनी है, तुहाडे ते फर्ज है। ये आख्या कुरान ने बयान किया सूरत हशर आयत नंबर 10 बाद आने वाले के वला तजअल फी कुलूबिना गिल बाद आने वाले दे पहलियां दे बारे दिल च किसी किस्म का गुस्सा बुगद ना रहे। जो लंघ गए उन्होंने वास्ते माफी मंगो। ये अल्लाह ने हुक्म किया सानू। लेकिन एक मुल्क ऐसा अजीब एक फितना पैदा हो गया कि ਜਿਹੜੇ लोग नबी सलाम ने चलने लंघ गए ने उन्होंने गुनाहों की निशानदी करके इशाद की जाती है। उस इशाद के नाल उन्होंने बारे बड़े गंदे अल्फाज बोल के ते हज़रत हसन हुसैन हज़रत अली का आसरा लैके अपने आप को सैनी कह के अपने आप को हैदरी कह के उन्होंने लोगों के उत्ते ज़बान दराज कर देने जिन्हों के बारे अल्लाह कहा उन्होंने वास्ते बख्शिश की दुआ करनी। किने कहा जिम्मे तर्जमा तो पढ़ाया ही ना। अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने कहा है कि तुसी लंघे टुर गए बंदियां वास्ते तुसा दुआ करनी थोड़ी दुआओं के मुहताज है। वह फिर नतीजा की निकल रहा मुसलमानों ऐसे दो फिरके पैदा हो गए ने एक दूसरे को काफर काफर कह के असल दीन पुरा उठ गया। ये आवाज दी जाती इस्लाम जिंदा हो हर करबला के बाद जब कि इस्लाम याद रखे से 13 साल मक्के दौर किना सारे बोलो 13 साल तो 10 साल मदीना किना हो गया 3 साल दौर दीन मुकम्मल हो गया। इस्लाम जिंदा हो गया है। रियासत मदीना कायम हो गई है। अदालती निज़ाम चल गया है 3 साल। उस तो बाद तारीखी इस्लाम है वो अच्छे भी काम होंगे रहे लड़ाई झगड़े भी होंगे रहे। लेकिन सानू बाद अगर वाख्या है कि तुसी उन्होंने लोगों के बारे मेरे को दुआ करनी है उन्होंने बारे अल्फाज नहीं करना। फिर वेखो उन्होंने नाल मौलाना मदूदी साहब की किताब खिलाफत मलूकियत ते मिर्जा मोहम्मद जेलवी साहब और यो जो होर हज़ारा बंदे होंगे जिन्हें तुम नवाकफ हाँ उन्होंने बड़ा मोमन बने ने एल पैद दी मैच मुसलमानों लड़ाने से। तो इनू कम से कम किसी तरीके खत्म करना चाहिए। जिन्होंने लोगों के बारे असी गुफ्तगू करने उन्होंने जरिए तो साढ़े को दीन है। हदीसा च उन्होंने जिक्र है उन्हें साढ़े हदीसा पहुँचाइया ने फिर वो ही नहीं फिर दीन इस्लाम केड़ा है। असल भुलेखा पै गया शैतान ने पाई था। फिर शिया हज़रात कहते ने हज़रत अली का हक सी अबू बकर के खोल हुकूमत इस वास्ते दमादम मुश्किल अली का पहला नंबर। हालांकि मैं तुहानू अल्लाह की कसम लगे भी गल की हुण भी थोड़ी खोल के अपने टाइम बात करा गल पूरी दछड़ी कि हज़रत अबू बकर सदीक की गवर्नमेंट शिया हज़रात नूं खिलाड़ खिलाड़ के पूछो उन्होंने सब तो वड्डा चीफ जस्टिस काजी कुर्रा कौन सी पता है हज़रत अली। यानी अजकल साड़ियाँ हुकूमत वेख लो जो उन्होंने मतलब कोई जज आ जाते मौजा करते खराब होए तो रोते रहे। हज़रत अली ने अपना महबूब जिहदे एतमाद है उन्होंने अपना साथी समझ के अबू बकर सदीक ने उन्होंने
चीज दसना है हज़रत अली उन्होंने खिलाफ तो कोई नहीं कि उन्होंने खिलाफ होंगे तो जज लेंदे। फिर उस तो बाद वो फौत हो गए तो हुकूमत ही हज़रत उमर की। फिर हज़रत उमर ने अपने पूरे 10 साल दौर हज़रत अली काजी कुरान रखा क्योंकि एक घर च सन एक जवाई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सोहरे ने भी आपस ही सन रिश्तेदार सन। असा आपस में झूठ बोल के नफरत पाइया तो मुसलमानों के बच्चों को तरीक पाँगी कोई नहीं। तुम पता ही नहीं की गल मुसलमानों ने बच्चे भी तो समझ लेते तरीक की है। अगर ना समझिए तो पूरी दुनिया से नवा दीन लब्बैक या हुसैन लब्बैक ओ जी अल्लाह बैक अल्लाह लब्बैक गल तो खत्म हो जाएगी। फिर उस बाद हुकूमत आई है हज़रत उस्मान की। हज़रत उस्मान के दौर भी काजी कुर्राज तली रहे कोई नफरत सी कौन किसी ओहदे ते लांदा जी ते या कौन लगता जो समझे हुकूमत नहीं सी। हज़रत अली समझते कि अबू बकर की हुकूमत नहीं सी अल्लाह की कसम अली ने बहादुर सन उन्होंने ओहदा लेना। हज़रत उमर अली को पता होंगे कि अबू उमर की हुकूमत नहीं सी रब की कसम हज़रत अली ने ओहदा नहीं लेना मैं नहीं कोई सा बनना। अज भी कई बार होंगे कई अफसर जमीर ऐसे ने हुक्मरान के खिलाफ होता तो जमीन ही गुआरा कर देने चलना क्या मतलब कि चलना है। हज़रत अली ने नहीं होने ते अदमे तामात करके असा ही आपस में लड़ाई पवाई है उन्होंने फितरा पैदा कर दिता। वो मिर्जा मोहम्मद अली जो दोस्त उन्होंने भी तावन किया मौलाना मदूदी साहब जी खिलाफत मलूक किए थे वो पढ़ के वेलो उन्होंने भी तावन यह किया कि उन्होंने गड़बड़ होती सी जबकि हुई भी हो तो अल्लाह को जवाब देने उन्होंने जज तुम काजी तुहां सजा देनी है अल्लाह ने देनी है। फिर मैं दसा इन्होंने लोगों की आपस रिश्तेदारी ते तलकदारी ये हाल सी लफ्ज लिख लिया जी कि जिस वक्त हज़रत हुसैन करबला च लड़े ने ना तो उन्होंने अलामा साहब की किताब भी लिखा तकरीबी सुन लो कि हज़रत हुसैन के नाल लड़द्या लड़द्या सब तो बेटा जो बंदा शहीद होया सी ओहदा नाम सी वो अली का पुत्र अबू बकर सी। फिर अली का पुत्र उमर सी। हज़रत हुसैन का बेटा जो ओहदा नाम उमर सी ओहदा नाम उस्मान सी। हज़रत उन्होंने नाम रखे शिया क्यों नहीं नाम रखे। और अज मैं तुहानू गल दसा मैं तो जिन्हें मौजूदा इलैक्शन लड़े महमूद अजगजी ते काजी अब्दुल की खमोज साथी हरा के गया असी उत्थे हज़रत हुसैन के मज़ार च गए उत्थे में करबला के जो 70 साहबी शहीद हुए ना हज़रत हुसैन नाल उन्होंने नाम लिखे ने सोने नाल काले नाल रब्बे काबा की किस्म मेरी केसर गवा है वो सब तो पहला जो शहीद है उन्होंने नाम लिखे उमर सी। फिर उस्मान सी अबू बकर अज भी लिखे है ये जो शिया हाथों से जाते रहो वो अज जाके वेख के वीडियो बना मैनू नहीं वो वीडियो का दौर नहीं जो तुम गैर नहीं वीडियो दौर जाके अज बेच देने लो जी वेच लो ना ये क्यों नहीं नाम रखते। यानी ये साहबा कराम के बारे बकवास करके असी मोमन इंजने हाँ कि वह अबू बकर उमर के खिलाफ गल करते हैं असी करिए हसन हुसैन क्यों क्यों हज़रत हसन हुसैन से साढ़े उन्होंने जुतियां की मिट्टी सुरमा है साढ़े हसन महबूब ने हुसैन महबूब ने अली महबूब ने साढ़े असी उन्होंने बारे जुबान तो नहीं बात कर सकते। असी अपने नाम हसन भी रखे ने हुसैन भी रखे ने अली भी रखे है फातिमा भी रखे इन्होंने घर वेख लो कभी ऐसा ना है बोलो है अबू बकर है यानी बहुत पाए है इन्होंने और इन्होंने समझाने की जरूरत है कि समझ जाओ थानू अल्लाह ने हुक्म किया है जेड़े लंघ गए ने उन्होंने वास्ते दुआ करो जो तुहानू पता लग गया उन्होंने गलतियां ने उन्होंने गलतियां ध्यान मारे अपनी हल ध्यान मारो तो पहला लफ्ज की बोलो रब्बा ना को फिर लाना मैनू पहला माफ कर सही वाली खवान अल्लाह दी फिर उन्होंने माफ करिए यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मैं दे ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर ले ज़म्बी का ला इलाहा पढ़ दो बाद अपने गुनाह माफी मांगो फिर दूसरा वास्ते मांगो तो फिर उम्मत में इताअत इत्तेफाक पैदा हुआ ए दीन जरा ये फिर सही क्या होगा अल्लाह की दुआ है मैनू तो तुहानू अल्लाह ताला ये जो दीन नबी पाक तो आया वो जड़ियाँ लोगों ने अपने कोलों चीज़ा पैदा करके उम्मत फितना पैदा किया उस फितने को खत्म करने की
अल्लाह अपनी तौफीक नाल अपनी ताकत के मुताबिक मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। क्यों? अल्लाह तो सब कुछ साढ़े कोल नहीं होता, तो अल्लाह तो कर सकता। तो अल्लाह एक इन्होंने यही कीदा बना लो कि जो कुछ हो गया है, उची बोलो, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, अल्लाह ही करने वाला है। और ये अल्लाह पाक कह रहे हैं, नारा मार दियो, कोई कुछ नहीं कर सकते अल्लाह। उची बोलो, कोई कुछ नहीं कर सकते अल्लाह। यही ला इलाहा इल्लल्लाह।